Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Welcome everybody to the last class of the week. है ना? फिर मंडे को होगी अगली क्लास। ओके। हाँ, चलिए हम लोग ने वीडियो फिनिश कर दी थी। आखिरी याद है 2-3 मिनट में सर रिकैप करा रहे थे। वहां पे हमारा नेटवर्क का इशू आ गया था। ठीक है, तो वो भी देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले हम लोग ना रिटर्न वर्क कर लेते हैं। जो हमारे नोट्स हैं वो प्रिपेयर कर लेते हैं ताकि वो रेडी हो जाए। सही है, फिर बाकी काम चलता रहेगा इंशाल्लाह। आप लोग ओपन कर लीजिए। लेक्चर नंबर हमारा क्या चल रहा है? ये 8 है ना? नहीं, यस मैम। यस मैम, 80 8 है। है, हाँ। ओके ओके। इसका हमने स्टार्ट कर दिया था ना नोट्स बनाना कि भाई मार्फा की कैटेगरीज कौन सी होती हैं, है ना? मुअर्रब बिल नाम तक लिख लिया था ना? यस मैम, लिख लिया था, सारा लिख लिया था। ये नहीं लिखा था जो अभी सामने आ रहा है स्क्रीन पे। आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है, ये नहीं लिखा ना? ये चलिए यहाँ से मैं बताती हूँ, जैसे जैसे वैसे लिखे, ठीक है। ओके, हेडिंग आप डाल रहे हैं अल की खूबियां। सही है, हेडिंग डालेंगे। अच्छा, उसके बाद मैं बता रही हूँ, पहले सिर्फ सुन लें, उसके बाद फिर एक साथ लिखिएगा। सही है, 1 मिनट। अच्छा, अल इज इक्वल्स टू द लिखना है। जिस तरह अंग्रेजी में द काउ से मुराद कोई खास गाय भी हो सकती है, और गाय की पूरी जिन्स भी, तमाम गाय। ठीक है। अच्छा, जिन्स आप लोग समझते हैं ना, मतलब जैसे कहते हैं ना इंग्लिश में पूरी स्पीशी होती है। ठीक है ना, ऑल द टाइप्स ऑफ काउज। सही है। तो ये इसको जिन्स कह रहे होते हैं। सही है ना, पूरी काउ की स्पीशी। जैसे कॉकरोचेस आपने देखे हैं ना, कॉकरोच होते हैं ना, आप लोग ने बहुत तरह के देखे होंगे। एक वो बड़ा सा होता है, एक वो उड़ने वाला होता है, एक उड़ नहीं सकता है, एक वो छोटे छोटे होते हैं जो किचन में कभी कभी नजर आते हैं। ठीक है, तो हम कहेंगे वो स्पीशी है कॉकरोचेस की। ठीक है, अलग अलग तरह की उसमें वो होती है, टाइप्स हो रही होती है। सही, तो इस जिन्स वाले वर्ड से परेशान नहीं होएगा, बस दैट मीन्स ऑल द काउज। सही है। तो ये हो गई बात, ये आपने लिखना है कि और गाय की पूरी जिन्स भी, तमाम गायें। फिर लिखना है आपने इसी तरह अल इंसान से मुराद कोई मखसूस इंसान भी हो सकता है, और नस्ल इंसानी, तमाम इंसान भी। एक मिनट याद आती हूँ। ठीक है। अ, इतना लिखे, यहाँ तक लिखे, शाबाश। वही बात ऐसा करे इसकी मतलब शुरू हो गई। चलिए सब लोग लिखे ये नोट्स अपने उसमें, कॉपी में। निश्चय पूरा लिखना है। जी बिल्कुल पूरा। बी तक, जहाँ माउस है ना, यहाँ तक। हैंड रेस कर दिएगा जब भी तक लिखना है। दो लोग लिख चुके हैं, बाकी भी शाबाश, जल्दी जल्दी लिखें। मिस कहाँ तक लिखना है? जहां तक माउस है भी, ये। अच्छा, आगे लिखना है मुअर्रफ बिल लाम से पहले कोई लफ्ज आ जाए
तो मिलाकर पढ़ते हुए अल का हमजतुल वसल पढ़ा नहीं जाता, सिर्फ लिखा जाता है। अच्छा, एक मिनट रुकिएगा। इसको एक काम करें, मेरी बात सुन। मुअर्रफ बिल लाम है ना यहाँ पे, इससे ऊपर लिखे। मैं बताती हूँ। ठीक है, सही है, यही लिखें जैसे लिखा हुआ है इसके अंदर, ठीक है। मुअर्रफ बिल लाम से पहले कोई लफ्ज आ जाए तो मिलाकर पढ़ते हुए अल का हमजतुल वसल पढ़ा नहीं जाता, सिर्फ लिखा जाता है। जैसे जालिकल किताब, ये पूरा यहाँ तक लिखें। मैं इसको थोड़ा सा ऊपर करें। मैम ये क्या था, मुअर्रफ बिन नाम? मुअर्रफ बिल लाम जो पांचवी कैटेगरी थी ना मार्फा की, अलिफ लाम से जो के जरिए जैसे अल किताब मैम बनाया है ये ना। लिखना ही है, क्या क्या हाँ, लिखना है इसमें? पूरा 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 लिखे यहाँ तक, जैसे लिखा है ऐसे ही लिखना। नहीं मैम, जिस तरह अंग्रेजी दकाओ यहाँ से शुरू करके सारा नीचे लिखना है। जी जी बिल्कुल, शुरू से लेके एंड तक पूरा एज इट इज लिखना है जैसे इसमें लिखा हुआ है, जिस तरह अंग्रेजी से लेके नीचे जालिकल किताब तक। जल्दी जल्दी लिखना है। अच्छा, अब आप लोगों ने क्या करना है, जालिकल किताब, एक मिनट सॉरी, जालिकल किताब तक लिख लिया है ना हमने, अब लिखे आगे शमसी और कमरी हुरूफ की हेडिंग डालेंगे इस जगह पे। शमसी और कमरी हुरूफ। आगे। शमसी और कमरी हुरूफ की हेडिंग यहाँ पे डालें और नीचे लिखना शुरू करें अल में लाम। अच्छा, ये समझ आ रहा है ना कि जो लाम के ऊपर सर्कल है, ये बेसिकली जज्म का साइन है, ठीक है। टाइपिंग में वो जज्म का साइन नहीं आ रहा होता, तो ये जज्म इस तरह लिखते हैं, ठीक है ना, सर्कल की तरह। आप लोग जैसे भी जज्म बनाना चाहे, सुकून बनाना चाहे, बना लिएगा। अल में लाम कभी बोला जाता है और कभी नहीं। मसलन अल कमर अशम्स, ऐसे करके यहाँ तक लिखें, शम्स तक। इस बात का फैसला नकरा इस्म के पहले हर्फ से किया जाता है। इस तरह हुरूफुल हिजा को दो बराबर हिस्सों में तकसीम किया जाता है, ठीक है। देखिए, बस इतना लिख लें। इस बात का फैसला नकरा इस्म के पहले हर्फ से किया जाता है, यहाँ तक लिखें, ठीक है। ये नहीं लिखें। ये जो मैंने हाईलाइट किया है ना, ये पोर्शन मत लिखिएगा, सही है, तो किया जाता है तक मिस, लिखिए। आखिरी पॉइंटर है, उससे ऊपर कोई हेडिंग देनी चाहिए, आपने कहा था। हाँ, ये अल है ना, अल। अल में लाम, इससे ऊपर लिखिए कमरी और शमसी हुरूफ, यहाँ पे लिख दें। मैम ये इस तरह हरूफुल हिजा और ये तकसीम ये नहीं किया लिखना, जाता है, ये नहीं ये नहीं लिखना लिखना, सारा? नहीं ये नहीं तकसीम लिखना, किया जाता है, ये भी नहीं लिखना? ये भी नहीं लिखना बिल्कुल। इस्म के पहले हर्फ से किया जाता है, यहाँ तक लिखना है। चलिए शाबाश, जल्दी जल्दी सब लोग लिख लें।
ठीक है, सब लोग ये नहीं लिखना आप लोगों ने, इस तरह हुरूफुल हिजा को दो बराबर हिस्सों में तकसीम किया जाता है, ये वाली लाइन स्किप कर दें, ठीक है। बस यहाँ तक लिखें, इस बात का फैसला नकरा इस्म के पहले हर्फ से किया जाता है, इतना। अच्छा, जैसे उसके बाद कमरी हरूफ ये लिखने हैं नीचे। क्या लिखना है? हाँ, कमरी यहाँ पे हेडिंग, यहाँ पे तो हेडिंग डाली थी हमने, अल में लाम कभी बोला जाता है, इस ऊपर कमरी और शमसी हुरूफ की हेडिंग इधर डाली थी। ठीक है, अब ओनली कमरी हुरूफ की हेडिंग जैसे यहाँ पर है इसी तरह डालनी है। जी सही है, ठीक इस है। जगह पे बस मैंने कहा था कि कमरी और शमसी हुरूफ की हेडिंग एक साथ डाल दी। जी 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 बोले। वो डाल दिया, वो डाल दिया। बस बस सही है, नीचे आते जाए, बस ये इस तरह हुरूफुल हिजा वाला जुमला स्किप करना है। जी। मैम वीडियो की जगह क्विज ले लें। वीडियो की जगह कोई वीडियो में ना 2 मिनट की वीडियो रहती थी, वो कंप्लीट तो मुझे करानी है ना। चलिए पहले ये लिखें, फिर देखते हैं ना कितना टाइम बचता है। क्विज तो हमारा डेली होता है ना, मैं आप लोग का नाम ले लेके पूछती तो रहती हूँ सवाल। आपके जहन में किसी और तरह का क्विज है, आइडिया है तो बताइएगा, लेकिन चलिए अभी पहले नोट्स लिखते हैं, ठीक है। और अगर सेशन खत्म हो जाए, आपकी बात पूरी ना हो ना, तो कोई बात नहीं, व्हाट्सएप तो है ना, मुझे उस पर आइडिया दे दिया करें। चले, कमरी हरूफ की हेडिंग डालें, फिर लाम पढ़ा जाएगा, ठीक है, ऐसे करके, और जैसे ये लिखा है बिल्कुल ऐसे ही लिख दें, अलिफ बा जीम ठा करके, हक्का खौफ अजब गम है, वो लिख के फिर शमसी हुरूफ लाम नहीं पढ़ा जाएगा की हेडिंग। मैं ये लफ्ज की जगह सिर्फ ये जुमला लिख दें, हक का खौफ अजब गम है। हाँ, क्या कह रहे हैं, दोबारा बोलिए। मैम ये लफ्ज की जगह सिर्फ वो लिख दें, जुमला हक का खौफ अजब गम है। चलिए सही है, ऐसे लिखते हैं, सही है सही है। ये लेटर्स बेशक ना लिखें, सही कह रहे हैं, सिर्फ ये भी लिख दें क्योंकि आप लोगों को समझ तो आ गई ना बात। तो हक का खौफ अजब है खाली लिख दें, ठीक है। लेकिन फिर शमसी हुरूफ लेकिन जरूर लिखिएगा, ठीक है। कमरी हुरूफ बेशक ना लिखें, शमसी हुरूफ जैसे यहाँ लिखे हैं ना, ये लिखें। अच्छा, मिसेस शमसी हुरूफ के आगे ना यहाँ पे लिख दिएगा लाम साइलेंट है, ठीक है, साइलेंट लिखते हैं ना इंग्लिश में, SILENT, फिर लाम साइलेंट है, यहाँ पे लिख दिएगा शमसी हुरूफ के सामने। हाँ, कोई सवाल पूछ रहा है? नहीं, मैं इसमें ये कह रहा था कि बेहतर है कि ये कमरी हरूफ लिखे जाएं। वो याद रखने का जुमला है। वो हम्म, हरूफ को अलग अलग भी लिखना बेहतर है। चले सही है, हाँ ऐसे कर लें, ठीक है ठीक है, सब लोग लिख लें, फिर कमरी हुरूफ भी लिख लें, ठीक है। जुमला भी लिख लें और हुरूफ भी लिख लें, ताकि ऐसा ना हो ना कभी बाद में जाके आप लोग फिर भूल जाएं क्या करना था। अभी तो हमें सब ताजा ताजा याद है, सही बात है। ठीक है, ये हुरूफ भी लिख लें सारे, जुमला भी लिख लें और हुरूफ भी, और शमसी हुरूफ में भी लिख लें, ठीक है, शाबाश। नीचे, अच्छा लिख लिया ना सबने कमरे हुरूफ? अब किसी का कुछ रह गया तो बता दिएगा, ताकि अभी हो जाए, मुझे पता है क्लास के बाद फिर आप लोग ने नहीं सही करना अपने नोट्स को, ठीक है, इसलिए मैं साथ लिखवाती हूँ। अच्छा, अभी आखिरी जुमला है बस, ठीक है। ये है कि अल किसी इस्म मारफा पर दाखिल नहीं होगा, सिवाय इसके कि अहले जुबान दाखिल करें। अच्छा, ये तो लिखें पहला जुमला कि अल किसी इस्म मारफा पर दाखिल नहीं होगा, या मारफा इस्म पर दाखिल नहीं होगा, जैसे भी लिखना लिख दें। अल किसी मारफा इस्म पर दाखिल नहीं होगा, सिवाय इसके कि अहले जुबान दाखिल करें। ये जो अहले जुबान का वर्ड है ना, ये बहुत दफा आएगा, सही है। तो इसको हमने समझना है कि जो अरबी वाले हैं ना, ठीक है, जिनकी जुबान है ये, सही है ना, तो अरब वाले तो वो लोग हैं अहले जुबान, अरबी के अहले जुबान वो लोग हैं। सही है, तो उससे आप लोग समझ जाए करें, अहले जुबान यानी जिनकी ये लैंग्वेज है। तो अहले जुबान जब दाखिल करेंगे किसी भी लफ्ज पे अल, चाहे वो मार्फा ही क्यों ना हो, तो ठीक है, हम उसको एक्सेप्ट करेंगे। सही, इस तरह से। तो ये लिखना पूरा जुमला।
मिस ये इसके एंड पे अगर मुनासिब है तो ये लिख लें कि लिखा जाएगा, अल जो है वो लिखा नहीं जाएगा। दाखिल होना मतलब ये है कि वो थोड़ा कंफ्यूज कर रहा है वर्ड। हाँ अच्छा 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 अच्छा, सही सही सही, इसको आप कह रहे हैं अल किसी इससे मार्फा के साथ लिखा नहीं जाएगा। हाँ ऐसे कर लें, दाखिल होना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, सही। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि अल किसी मार्फा इस्म के साथ नहीं लिखा जाएगा। ठीक है, अल किसी मार्फा इस्म के साथ नहीं लिखा जाएगा, सिवाय इसके कि अहले जुबान उसको लिखें या अटैच करें। जो भी आप लोग को समझ आए ना उस तरह से करके जुमला लिखें। चलिए सब लोग हैंड रेस करें ताकि मुझे पता चल जाए कि भाई हो गया है, तो आगे बढ़ते हैं। हैंड रेस कर लें, सब लोग कर लें तो फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया सबका? मेरे पास एक मिनट की हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। ओके चलें, ठीक है, अब ऊपर से देख लेते हैं इसको एक नजर। आ, देखिए अल की खूबियां, अल क्या होता है, द के मीनिंग में आ रहा होता है। ठीक है, हमने बात की थी ना कि जैसे हम बोलेंगे अल कुर्सी, ठीक है, तो फिर क्या बात हो रही होगी, किसी पर्टिकुलर कुर्सी की बात हो रही होगी। ठीक है, कि कौन सी खास कोई कुर्सी है उसकी बात, जैसे कि मैं बोलूं कि भाई मुझे कुर्सी दे, मुझे बैठना है, सही है। तो अब आप लोग के जहन में ये तो नहीं आएगा ना कि पता नहीं ये सामने वाली कुर्सी की बात कर रही है, या वो जो पड़ोसी के घर में कुर्सी रखी है, ठीक है, या वो जो इंडिया में कुर्सी है। ऐसे तो नहीं बंदा सोचेगा ना, बंदे को पता है कि भाई कुर्सी जो सबसे करीब होगी मैं उसी की बात कर रही होंगी ना। ठीक है, तो फिर मैं अल कुर्सी मैम बोलूंगी, आपकी सही। आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही? हमें सही आ रही है मैम। अच्छा अच्छा, हाँ हो सकता है वो फिर आपके इंटरनेट का इशू हो, ठीक है, देख लिएगा। ओके, ठीक है, तो फिर अल कुर्सी का मतलब होगा द कुर्सी, सही है। दैट मीन्स कि जब मैं आपसे कहूंगी कि मुझे अल कुर्सी दे, तो फिर इसका मतलब आपको पहले से पता है मैं किस कुर्सी की बात कर रही हूँ। ठीक है, अच्छा, और अगर मैं खाली कुर्सी बोलूं, ठीक है, अल ना लगाऊं, तो दैट मीन्स जो आपका दिल चाहे वो वाली कुर्सी आप दे दें, सही है। अ चेयर यानी कि कोई गिव मी अ चेयर, यानी कि कोई भी कुर्सी दे दे जो आपका दिल चाहे, सही है। लेकिन जब मैं बोलूंगी द चेयर, इसका मतलब है कि आपको पता है कि मैं किस कुर्सी की बात कर रही हूँ, मुझे वही कुर्सी दे आप, सही है ना। तो द का मतलब है जब कोई खास कर लिया जाए किसी चीज को, सही। अच्छा, उसके बाद फिर क्या बात हो रही है कि जिस तरह अंग्रेजी में द काउ से मुराद कोई खास गाय भी हो सकती है और गाय की पूरी जिन्स भी। ठीक है, तो इसमें वही वाली बात जो हमने की थी कि अल बकरा, ठीक है, यानी कि द काउ गिव्स मिल्क, दैट मीन्स कि तमाम गायें दूध देती हैं। ये भी हमें कल समझ आ गया था। ठीक है, अभी सिर्फ रिवीजन करा रही हूँ ताकि आप लोग देख लें इसमें जो नोट्स में वर्ड्स लिखे हैं कुछ मुश्किल तो नहीं है। और इसी तरह अल इंसान से मुराद जो है, ये भी हो सकता है कि किसी खास इंसान की बात की जा रही हो, ये भी हो सकता है कि तमाम इंसान की बात की जा रही हो। फिर हम लोग वो देखेंगे पैराग्राफ में बात हो क्या रही है, उससे हमें समझ आ जाएगा कि हमने द पर्सन का तर्जुमा करना है या ऑल द पीपल, इस तरह तर्जुमा करना है। ठीक है, फिर आ गया मुअर्रफ बिल लाम से पहले कोई लफ्ज आ जाए तो मिलाकर पढ़ते हुए अल का हमजतुल वसल या हमजा वसल, ये जो हमजा जबर वाला है, ठीक है, ये पढ़ा नहीं जाता। जब ये जुमले के दरमियान में आएगा तब नहीं पढ़ा जाएगा, लेकिन अगर जुमला शुरू हो रहा है, ठीक है, तब फिर हम इसको पढ़ेंगे, सही है। क्योंकि हम इसको लाए इसलिए हैं क्योंकि हमसे लाम जजम लाम साकिन से वर्ड पढ़ा नहीं जा रहा था, मुश्किल हो रही थी। ठीक है, इसलिए जुमले के शुरू में जब आएगा तब पढ़ेंगे, बीच में आएगा तो बस ये अलिफ की तरह देखिए लिखा रह गया बगैर हरकत के। बगैर हरकत के जब हमजा होता है तो वो क्या होता है कि अलिफ होता है ना वो, फिर ठीक है, तो वो फिर पढ़ने में नहीं आएगा, काफ को डायरेक्ट लाम से मिला देंगे। जालिकल किताब, सही है, ये भी क्लियर हो गया था, एग्जाम्पल्स भी देख ली थी। अच्छा, अब है अल में लाम साकिन कभी बोला जाता है और कभी नहीं बोला जाता। बस अगर ये अलिफ हम लिखे ही ना तो। नहीं, ये अरब वालों का तरीका यही है कि वो लिखते हैं हमेशा, ठीक है, ताकि आपको फिर पहले से पता हो कि यहाँ पर जो है हमजतुल वस्ल था, लेकिन अब वो अलिफ हो गया। तो आपको कुरान पाक में हर जगह दिखेगा। हमें तो बेसिकली फॉलो करना है ना, कि जैसे उनका तरीका है लिखने का बोलने का, तो हमें एज इट इज फॉलो करना है, सही है। तो हम ऐसे नहीं कर सकते कि लिखे ही नहीं, सही। लिखना भी जरूरी है क्योंकि वो लोग लिखते हैं, तो फिर इससे ना फिर पता चल जाता है कि हाँ यहाँ पे हमजा था। क्योंकि पता है क्या, इसमें एक और मसला आएगा, अगर आप नहीं लिखेंगे ना अलिफ, तो कुछ वर्ड्स हैं जो कि लाम साकिन से शुरू होते हैं। अब वो लाम का क्या रोल होता है वो अभी आगे जाके हमें समझ आएगा, तो आपको समझ नहीं आएगा कि ये लाम कौन सा है, ये लाम तारीफ वाला लाम है या जो दूसरे ना, भी हम बहुत तरह के लाम पढ़ेंगे, तो आपको समझ ही नहीं आएगा कि कौन सा लाम है। हाँ, इससे पहले क्योंकि अलिफ आ गया ना, तो अब आपको पता चल गया, अच्छा अच्छा ये मुअर्रफ बिल लाम वाला लाम है।
ठीक है। तो इंशाल्लाह आगे जब ये टॉपिक कभी आएगा तो मुझे याद दिलाएगा कि ये वाली बात मैं आप लोगों को वहां बता दूंगी कि अगर हमने ये अलिफ यहाँ से हटा दिया ना, सही है, तो फिर हमें समझ भी नहीं आना कि ये लाम जो है लाम तारीफ है या और भी बहुत सारे लाम है, मैं उनके नाम नहीं बता रही अभी आपको, तो वो समझ नहीं आएगा। अब हमें अभी इससे तो समझ आ रहा है ना आप लोगों को कि ये मुअर्रफ बिल लाम बन रहा है, ये हमजतुल वस्ल है, अब ये अलिफ की तरह लिखा रह गया, ठीक है। तो इस वजह से इस लाम से पहले अलिफ लाजमी लिखा हुआ छोड़ देना है हमने, ठीक हो गया। अच्छा, फिर कब हम अलिफ लाम में अलिफ लाम जो है लगाएंगे, उसमें लाम साकिन कभी बोला जाता है कभी नहीं। कमरी हुरूफ जब होंगे, ठीक है, तो अल कमर से याद रख लें, कमरी हुरूफ है अल कमर, तो फिर क्या है कि हम उसको अल कमर में जैसे लाम को पढ़ रहे हैं तो तमाम कमरी हुरूफ के साथ हम लाम को पढ़ेंगे। और कमरी हुरूफ कौन से हैं? वो हक्का, खौफ, अजब, गम है, ठीक है। ये वाले सारे इस जुमले में जितने हुरूफ हैं सारे कमरी हैं। अच्छा, एक मिनट रुकिएगा प्लीज। अच्छा, सॉरी, ठीक है। तो फिर ये हो गई बात कफ, ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अच्छा, फिर क्या है कि हुरूफुल हिजा के को ये जो लिखा था ना, ये जरूरत नहीं है लिखने की, वैसे आप लोगों को पता है ना, तो बस काफी है। मेरे ख्याल से दो बराबर हिस्सों में तकसीम किया जाता है। तो ऐसा करें, एक काम करें, इसमें एक जुमला आप लोग ये ऐड कर लें कि यहाँ पे जहाँ पे ये लिखा है ना शमसी हुरूफ, इसके नीचे लिख लें कि कमरी हुरूफ भी 14 होते हैं और शमसी हुरूफ भी 14 होते हैं, ऐसे लिख दें इसके नीचे एक जुमला, ठीक है। कमरी हरूफ भी 14 होते हैं और शमसी हरूफ भी। या एक काम करें ना, और आसान कर लें, देखिए, यहाँ पे हक ये का खौफ जुमला अजब गम लिखने है की क्या? बजाय जुमला लिखने आवाज की नहीं आ बजाय रही ना, है। जुमला लिखने की बजाय जो कमरी हर्फ की हेडिंग दी है ना, उसके हाँ आगे हाँ हाँ, ब्रैकेट में तादाद 14। बस सही है, ऐसे कर लें, ऐसे कर लें, सही कह रहे हैं बिल्कुल। यहाँ पे लिख लें तादाद 14, ठीक है। और यहाँ पे भी लिख लें शमसी के आगे भी तादाद 14, यानी कि 14 होते हैं, वो जुमले के बजाय ये सिंपल हो जाएगा, तादाद इज इक्वल टू 14, या जैसे भी लिखना है सही। यहाँ पे भी लिख लें, यहाँ पे भी लिख लें कि दोनों 14 14 होते हैं, हमें पता चल जाएगा। ते ते आयन दाल को मिला के लिखते हैं, फिर अलिफ अलग से लिखते हैं, फिर दाल अलग से ना, तादाद, ऐसे, तादाद। फिर आगे लिख लें, इंग्लिश में लिखना है इंग्लिश में लिख लें, आपको पता है हम लोग इंग्लिश उर्दू वगैरह का चक्कर नहीं करें, जिसको जिस चीज में आसानी है। उर्दू में लिखना है तो उर्दू में 4 ऐसे लिखते हैं, सॉरी। ठीक है, ये हो गई बात। अच्छा, नेक्स्ट है अल किसी मार्फा इसम पर तो हम दाखिल नहीं करते ना, लेकिन अहले जुबान यानी अरब वाले कर देते हैं कुछ कुछ मार्फा इसम पे दाखिल। तो वो जहाँ पे करना है फिर हमने उनको याद रखना है कि यहाँ यहाँ पे वो करते हैं, तो हमने भी वहां वहां पे अल लगाना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये दो, अल काहिरा, अल हसन। चले, ये अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर हो गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। वो वीडियो जो 2 मिनट की रह गई थी ना, वो फिनिश करते हैं, फिर आगे देखते हैं। 1 मिनट रुक जाए, उसमें जल्दी से प्ले करती हूँ। गौर से सुनिएगा, अभी सर ना पूरा रिकैप करा रहे हैं, जिन्स, अदद, ये वो सारी चीजें ना, तो वो उसको बिल्कुल गौर से सुनना है ताकि हमें अच्छा रिकैप मिल जाए एक एक चीज का। और कोई चीज भूल गए हो या कुछ पूछना हो तो मुझसे बिल्कुल अभी अभी पूछिएगा, ठीक है। ये नहीं कि मैं बाद में रजिस्टर में देख लूंगा, अभी पूछ ले मुझसे। मैम अगला टेस्ट कब होगा? अभी तो टाइम है, अभी नहीं होगा। अभी ना वो होगा आप लोग का वर्ड मीनिंग का टेस्ट होगा खाली, ठीक है। जो वर्ड मीनिंग याद किया ना हमने, वो उनका होगा, वो भी डेट अनाउंस कर दी जाएगी इंशाल्लाह। तारीफ कर दूं आपकी। बना तो लेंगे आप, लेकिन सही नहीं बनेगा, क्योंकि शर्त होगी कि जुमला बनाने के लिए पहला लफ्ज जाननी जरूरी है, जिनमें से 3 हम पढ़ चुके हैं। जिन्स पढ़ ली है, कल चौथी पढ़ के आप इस काबिल होंगे कि मंडे को जब आएंगे ना तो आप जुमला बना रहे होंगे अरबी में। तो मैं पढ़ी होगी, तो बात वही है, आप माशाल्लाह बना लेते हैं। अब वो बना इसका, किसी जगह का, किसी काम का इस्म ने इस्म या नहीं बना। तो मैं आखिरी 2 मिनट में तेजी से रिवाइज कर दूं कि हमने 3 चीजें क्या पढ़ी हैं, ठीक है, क्योंकि कल हमने इस्म की फिनिशिंग करनी है, कल हमने इस्म को फिनिश करना है, सही। इस्म अरबी जुबान में नाम हो सकता है किसी शख्स का, किसी चीज का, किसी जगह का, किसी काम का। इस्म
में ज़मीर भी शामिल है, चाहे वो शख्सी हो, पर्सनल हो, चाहे इशारा करने वाली हो, चाहे रिलेटिव हो। इसमें एडजेक्टिव्स भी आ सकते हैं, सिंपल एडजेक्टिव्स भी आ सकते हैं, कलर्स वाले भी आ सकते हैं, कंपैरेटिव सुपरलेटिव वाले भी आ सकते हैं, और दूसरे भी आ सकते हैं जो हमने देखे। इसम को जुमले में इस्तेमाल करने के लिए 4 चीजें अच्छी तरह जाननी जरूरी हैं, जिनमें से 3 हम पढ़ चुके हैं। जिन्स, अदद, वसत। जिन्स का मतलब है अरबी जुबान में इस्तेमाल जो भी इसम हो रहा होगा वो या तो मुजक्कर होगा या मोनस, या फिर उसका इस्तेमाल मुजक्कर या मोनस के तौर पर हो रहा होगा। आपने इसम को फोकस करना है मोनस पहचानने पे, मोनस प्रूव करने की कोशिश करनी है। अगर मोनस प्रूव हो जाता है तो मोनस है, वरना मुजक्कर। इस मदद के एतबार से या वाहिद होता है, या मुसन्ना होता है, या जमा होता है। एक के लिए वाहिद मुसन्ना, 2 के लिए, और 2 ज़ायद के लिए जमा। मुसन्ना बनाने के लिए आपको आनी और ऐनी की आवाजें निकालनी पड़ती हैं। कलम, कलमानी, कलमैनी। जन्ना, जन्नतानी, जन्नतैनी। जमा 2 तरह की होती है, मुकस्सर और सालिम। मुकस्सर विदाउट फार्मूला, कोई फार्मूला नहीं है, वो याद ही करनी पड़नी है आपको। सालिम का फार्मूला होता है, लेकिन सालिम मुजक्कर की अलग फार्मूले से बनती है, मोनस की अलग फार्मूले से बनती है। मुजक्कर की बनती है 2 आवाजों के साथ, ऊना ईना, और यह सिफात की ही बनती है ज्यादातर। सालेह, सालेहूना, सालेहीना। मुस्लिम, मुस्लिमूना, मुस्लिमीना। मुनाफिक, मुनाफिकूना, मुनाफिकीना। और मोनस में सिंपल फार्मूला है कि मोनस चाहे सिफत हो, चाहे गोलता वाला लफ्ज हो, गोलता हटाकर अलिफ और लंबी ता लगाने से जमा सालिम मोनस बन जाती है। तालिबात, मुस्लिमात, मोमिनात। आप खूबसूरत आयात कुरान मजीद की देख सकते हैं। इन्नल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात वल मुमिनीना वल मुमिनात वल कानितीना वल कानितात वस्साबिरीना वस्साबिरात। तो आपको बड़ा खूबसूरत कॉम्बिनेशन जमा सालिम मुजक्कर मोनस का मिलता है। ओके जी। इस्म की तीसरी अहम बात, इस्म का मारफा नकरा होना है। अगर आप मारफा नकरा नहीं पहचानते ना, तो आप जुमला सही नहीं बना सकेंगे। ठीक है, सही नहीं होगा, बना तो सकेंगे आप माशाल्लाह, फिर मैं एक तारीफ कर दूं आपकी, बना तो लेंगे आप, लेकिन सही नहीं बनेगा, क्योंकि शर्त होगी कि जुमला बनाने के लिए पहला लफ्ज मारफा होना चाहिए। ये जुमला बनाने की शर्त होगी। अगर आपको मारफा नकरा नहीं आता तो आप कैसे जुमला बनाएंगे? ओके, ठीक है ना। फिर वही होगा जो अब्दुल्ला ने किया आज। सही। तो इसलिए मारफा की 5 अकसाम हमने पढ़ ली हैं। अलम, जमीर, इशारा, मौसूल और अलिफ लाम वाला मारफा। ओके जी। सिर्फ अगर इतना ही आप जहन में रखें तो काफी है। इससे ज्यादा जहन को इधर उधर ना भटकने दें। जहन इधर उधर भटकेगा, कंफ्यूज होंगे। मेरी किताब का अगला लेसन कभी कोई पढ़ के ना आए। अगला लेसन कोई ना पढ़े। जो पढ़ लिया है वो पढ़ ले, लेकिन अगला पढ़ के कभी ना आए, वरना किताब मेरी ही है, फायदा आपको बिल्कुल नहीं होना। ठीक। तो ये खास तौर पर, वरना आमतौर पर टीचर कहता है ना अगला सबक पढ़ के आना, लेकिन इस क्लास में टीचर यही आपको कहेगा कि अगला सबक बिल्कुल नहीं पढ़ना, आपने देखना भी नहीं है, पिछला पढ़ लें। तो इंशाअल्लाह ताला कल इसम की फिनिशिंग के साथ आपसे मुलाकात होगी। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका। ठीक है ना। मैम, इसके आगे आगे जी जी बोले, क्या कह रहे? मैम सर ने इस लेक्चर में चौथी चीज बताई है इसम की। नहीं बताई, नहीं बताई, वो अगले लेक्चर में होगा। वो लंबी चौड़ी चीज है, ठीक है, अभी नहीं बताई। ठीक है, तो आगे का देखना ही नहीं है हमने। अभी सर कह रहे हैं ना, बस पीछे का सही जितना किया उसको पक्का करना है। ओके, अब मैं आप लोग के सामने एक चीज शेयर कर रही हूँ। आप लोग मुझे बताइएगा कि हमने ये किया है कि नहीं किया, मेरे जहन से निकल गया। एक मिनट। मिस, आप कितनी देर से अरबी पढ़ रहे हैं? क्या कह रहे हैं? आप कितनी देर से, मतलब अरबी आती है आपको? कितने साल से पढ़ रही हूँ? हैं? वो एक आवाज। हाँ, मैं तकरीबन 3 साल हो गए अरबी पढ़ते हुए, लेकिन इतना ज्यादा अच्छी तरह अरबी पढ़ी नहीं। अब हम लोग जरा पिछले 1 साल से खुद से हम सब दोस्तें मिल के पढ़ रही हैं, तो जरा सा हम लोग का थोड़ा बेहतर हुआ है, वरना बहुत ही मुश्किल से हमें अरबी आई है। शुरू के 1-2 साल हमने कोर्सेज तो पढ़े थे, लेकिन हमें सही से आ नहीं रही थी, तो मुश्किल लग रही थी, लेकिन अब थोड़ा थोड़ा ग्रिप आना टीचर का शुरू। लेक्चर ले रहे हैं आप? हाँ, इन्हीं टीचर का लेक्चर ले रहे हैं आप?
इन्हीं की एक साल इनका लिया था, फिर एक साल किसी और का लिया था, लेकिन वो सब बहुत जल्दी जल्दी कराते हैं, वहां पे ना प्रैक्टिस नहीं होती है। अब आप सर का देख रहे हैं ना, यूट्यूब पे है तो ये वीडियोस, लेकिन प्रैक्टिस फिर कौन कराएगा हमें ना। तो प्रैक्टिस कराने वाला हमारे पास कोई नहीं था, और रिवाइज कराए, रिपीट कराए, हमसे सवाल जवाब करे। तो ये सब चीजें बहुत मिसिंग थी, जिसकी वजह से उतनी अच्छी अरबी हम सीख नहीं पाए थे। तो इसलिए अब हम अलग से टाइम लगा के सीख रहे हैं एडवांस, और बेसिक फिर हम लोग इस तरह से पढ़ा देते हैं सर की वीडियो के हेल्प से। यही। और आपने डॉक्टर इसरार साहब के कभी वो मतलब अरबी वहां से सीखी है? नहीं 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 नहीं, वहां से तो मैंने कभी भी नहीं सीखी। तंजीम इस्लामी ना, उधर से तो नहीं सीखी। आप कराची से बिलोंग कर रहे हैं? जी जी, कराची से। अगर नहीं, वो लाहौर में है ना। लाहौर उनकी एकेडमी, लेकिन कराची में भी है। चलिए सही है। अभी बाकी बातें ना व्हाट्सएप पे ऐसा करते हैं, कर लेते हैं, ठीक है, इससे रिलेटेड, अरबी सीखने से रिलेटेड, सही है। तो मैं आपको वहां पे अपडेट कर दूंगी, यहाँ पे हम फिर प्रैक्टिस कर लेते हैं। अच्छा, चलिए ये मुझे बताएं, ये वर्कशीट हमने की थी जिसमें ये बताना था कि ये लफ्ज मुज़क्कर है मुअन्नस? नो मैम। नहीं की, बाकी भी ये कह रहे हैं ना? सही है। अच्छा, मुज़क्कर मुअन्नस, और इसमें हम जरा अल वगैरह भी लगाते हैं। चले स्टार्ट करते हैं। अब्दुर्रहमान आप बताएं जल्दी से, पहला जो वर्ड है। अच्छा सॉरी, अब्दुर्रहमान नहीं, अवैस आप बताएं। जी मैम। जी अवैस, आप ये बताएं, मस्जिद वर्ड जो है, ये मुज़क्कर है कि मुअन्नस? मैम मुज़क्कर। मुज़क्कर है। इस पे ये नकरा है कि मारफा? मैम नकरा है। नकरा है। इसको मारफा बना सकते हैं? मैम अलिफ लाम लगा कर बना सकते हैं। तो बनाएं फिर, बोलें कैसे होगा ये वर्ड? अल मस्जिद। अल मस्जिद। तो अम मस्जिद नहीं होगा, क्या वजह है इसकी? क्योंकि मैम ये शमसी हरूफ नहीं है। ये कौन सा हर्फ है फिर? मीम? मैम कमरी है। कमरी है, वेरी गुड, ठीक है। ओके नेक्स्ट, कौन है? अब्दुल हनान, आप पार्टिसिपेट करेंगे? आप काफी दिन बाद में खासा क्लास में आए, इसलिए पूछें। जी जी मैम। जी जी। आप बताएं, ये जिदार पे अलिफ लाम लगा के इसको प्रोनाउंस करें। ये होगा अज्जी दारू। ये शमसी हर्फ है कि कमरी हर्फ है? जी। ये कमरी हर। कमरी है, तो फिर इस कैसे पे अल पढ़ेंगे? पढ़ा जाएगा। पढ़ा जाएगा, पढ़े। अल जी दारू। अल जिदार, और इसका मीनिंग क्या है जिदार का? नहीं जानता मैं। किसी को पता है, किसी और को? मैम दीवार। दीवार। दीवार, वॉल। जबरदस्त। ओके नेक्स्ट रयान, नेक्स्ट वर्ड करें, दार। डार्क। हम क्या करना है इसका? अल लगाना है, सब पे अल लगाते जाना है। हम क्या करना है? अल लगाना है, अलिफ लाम मार्फा बनाना है इसको। मैम इसका होगा अद्दार। लाम नहीं अदार। पड़ी। हर्फ भी बताते जाए, शमसी है कमरी, बस ये बता दिया मैंने। कमरी। दोबारा सोचें। मैम शमसी है, नहीं लाम नहीं पड़ा जाएगा। सही, गुड। ओके, और इसका क्या मीनिंग है दार का? हाँ रेहान, दार का मीनिंग? घर। घर। ओके बिलाल, आप अनम्यूट करें, नेक्स्ट आइन करें, अल लगाएं। यस हाँ मिस। बिलाल, आइन, इस वर्ड पे अल लगाएं, आइन पे। अल आइन। अल आइन, मिस ये ओके। कमरी हरूफ है। कमरी हर्फ, इसका मीनिंग क्या है? आंख। मीनिंग बताए, मीनिंग आंख है बताए। मिस। आंख आंख। है, और सिर्फ आंख है या कुछ और भी हो सकता है? किसी को पता है? हमने किया था इसका दूसरा मीनिंग क्या? नहीं मैं आईना। सांसू है। शीशा। हाँ, नहीं नहीं नहीं, मैम आईना चश्मा हो शीशा सकता नहीं। है। हाँ, चश्मा। चश्मा। पानी हाँ, वाला। चश्मा जो पहनता है ना, चश्मा, वो जो बहने वाला होता है, ठीक है, वो वाला चश्मा। तो उसको भी आइन कहते हैं, ठीक है, दोनों एक ही सेम वर्ड है, बिल्कुल सही। तो बस हमने पता कैसे चलेगा मीनिंग इसका क्या है, वो जब हम पढ़ रहे होंगे, जो भी पैराग्राफ या आयत जो भी होगी, समझ आ जाएगा चश्मे की बात हो रही है, आंखों की बात हो रही है। ओके वही नेक्स्ट। गुरफा, वही अनम्यूट करो। जी बस।
गुरफा। हम्म, अल अल गुरफा। हाँ। शमसिया कमरी। ये कमरी है। कमरी है, अच्छा ठीक है। अब हम नीचे आ जाते हैं। कौन करेगा? अब्दुलरहमान, आप अनम्यूट कर सकते हैं? जी मिस। हाँ, आप ये बताएं, लास्ट वाला बताएं, सबसे नीचे वाला। इस पर अल लगाएं। मिस इसको प्रोनाउंस नहीं है, हैं? इसको आप बोलेंगे, दिख नहीं रहा। अच्छा, ये नीचे उसामा लिखा हुआ है, नहीं दिख रहा? उसामा। ये वाला, ये वाला नीचे। मिस ये होगा कि, रुके, अल लगाएं इस पे, अल। अल ला साहत। उसामा, उसामा। अच्छा उसामा है। अल्लाह उसामा। उसामा। ओके, अवैस आप लगाएं इसके ऊपर अल। मैम इस पे एल नहीं लगेगा क्योंकि ये पहले से ही मार्फा है। एग्जैक्टली, वेरी नाइस, ठीक है। क्योंकि पहले से ही मार्फा इससे है ना, उसामा तो आलम की कैटेगरी में आ रहा है ना। तो सबसे पहले चेक करना है हमने, सही कि मार्फा की किसी कैटेगरी में तो नहीं आ रहा है, सही है। ओके, नेक्स्ट। रेयान, आप अनम्यूट करें। अ, रेयान अनम्यूट। हाँ रेयान, इसका एक काम करें, आप बनाएं। मस्जिद की जमा बनाएं, मस्जिद की जमा। मस्जिदूना। मस्जिद, मस्जिद। मस्जिद तो वो सिफात नहीं है। मस्जिद का होगा मसाजिद। मसाद, एग्जैक्टली, ठीक है, क्योंकि सिफ्त नहीं है मस्जिद। ठीक है, तो इस वजह से हम कहेंगे कि इसकी ऊना इना वाली जमा नहीं बनेगी, इसकी बनेगी जमा मुकस्सर। ओके, नेक्स्ट। बिलाल, आप अनम्यूट करें। ये इसकी सैयारा की जमा बनाएं बिलाल। सही सैयारात। एग्जैक्टली, ठीक है, गोलता पर एंड हो रही है तो सिंपली अलिफ और लंबी ता लगा दे। कहीं कहीं पे लेकिन आप लोग को लगेगा कि भाई ये तो गोलता पर एंड हो रहा है, लेकिन अलिफ, फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट कौन है? वहीद, आप ये वाला बताएं, इसकी क्या जमा बनेगी? गुरफा। गुरफात। गुरफात ऐसी लग रहा है, बाकियों को भी यही लग रहा होगा ना कि गुरफा की नहीं गुरफात बनेगी। नहीं मैम, गुरुफ होगी, गुरुफ। एग्जैक्टली, इसकी होती है गुरफ, ठीक है। अब इसमें क्या है, अब हम कैसे डिसाइड करें? भाई गोलता आ रही है तो अलिफ और लंबी ता ही लगाना था ना, हमने तो ये बात की थी, सही है। लेकिन इसमें फिर होता है कि कुछ वर्ड्स ऐसे हैं, ठीक है, बल्कि कई वर्ड्स ऐसे हैं कि जिसमें ना एंड में गोलता बेशक आ रही हो, सही, लेकिन फिर उसकी जमा जो है ना, जमा मुकस्सर बन रही होती है। सही, देखा जाए तो सैयारा भी कोई सिर्फ तो नहीं है ना, सैयारा भी गाड़ी है। गुरफा भी कोई सिर्फ नहीं है, गुरफा का मीनिंग कमरा है, सही। लेकिन सैयारा में रूल क्या अप्लाई हो रहा है? वो जमा मोन्नस सालिम वाला, ठीक है। यानी कि गोलता हटा के अलिफ और लंबी ता लगा दी। लेकिन यहाँ पे गुरफात नहीं होगा, यहाँ पे गुरफ है, ठीक है। अब यहाँ पे जमा मुकस्सर बना दी। तो ये कुछ कुछ चीजें इस तरह की होती हैं जो हमने याद रखनी है। अभी तो आप लोग को मुश्किल हो रही होगी कि भाई मैं कैसे याद रखूं कि किसके साथ अलिफ और लंबी ता लगानी है, किसके साथ जमा मुकस्सर बनाना है, ठीक है। तो ये चीज अभी मुश्किल लग गई क्योंकि अभी हमने पढ़ना शुरू किया है ना। कुछ दिनों के बाद आपको बिल्कुल रट्टा लग जाएगा जोरदार वाला इन सब का, कि किस किस की जमा मुकस्सर बननी है, ठीक है, और किस किस की जमा सालिम बननी है, ठीक है। तो ये जो गोलता वाले वर्ड्स है ना, इनमें रूल लग नहीं रहा होता। कभी मैम कभी लग जाता है गोलता हटा के अलिफ और लंबी था, लेकिन देखें यहाँ नहीं लग रहा ना, तो यहाँ जमा मुकस्सर है, तो वो हमें मैम याद हो जाएगा कि गुरफा की जमा। जी जी। ये सात का नहीं, ये साह का क्या होगा? साह का जमा। सा की जमा भी सात ही होती है, अलिफ और लंबी था। ये किधर है? ये रहा, ठीक है। यहाँ पे देखिए, ये अच्छा हुआ आपने बता दिया कि ये सा है ना, तो सात होगी, अलिफ और लंबी ता लग गई। ऊपर आ जाए मदरसा, अब आप कहेंगे मदरसात होगी, लेकिन ये मदरसात नहीं होगी ये मदारिस है, ठीक है। तो ये जो गोलता वाले वर्ड्स है ना, इनमें फिर हमें फिर याद हो ही जाता है, करते 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 ना आप लोग की जुबान पे चढ़ जाएंगे कि भाई मदरसा का मुझे पता है मदारिस है, ठीक है, साहा का मुझे पता है साहात है। तो इतना सोचना नहीं पड़ेगा, सोचना बस अभी शुरू में पड़ रहा है, फिर हम इतनी प्रैक्टिस करेंगे ना कि देखिएगा आप लोग भूल ही नहीं पाएंगे ये। सही। तो चलिए फिर इंशाल्लाह हम लोग ना मंडे को मिलेंगे। ओके। जो लोग रेगुलर नहीं है प्लीज रेगुलर हो जाएं। सिर्फ 4 दिन तो हफ्ते हफ्ते में क्लास हो रही है, वो भी सिर्फ 40 मिनट की तो होती है, उसमें भी हम मजे ही कर रहे होते हैं, मुझे तो लगता है, ठीक है। ये तो मजेदार सी चीज है अरबिक पढ़ना, सही। आप कल क्लास क्यों नहीं लेती? मैम अब मंडे कल को होगी क्लास क्लास? है अब, हाँ मंडे को होती है, असल में मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे होती है। क्योंकि फ्राइडे को जब शुरू में मैं क्लास ले रही थी ना, तो बहुत ज्यादा लोग एब्सेंट हो रहे थे, यहाँ बॉयज वाले में भी और गर्ल्स वाले में भी। तो हम लोग को लगा कि फ्राइडे को नहीं कंफर्टेबल हो रहे स्टूडेंट्स। तो आप लोग मैम मुझे फिर बता दें, या तो अगर आप लोग कंफर्टेबल है, मुझे तो कोई मसला नहीं, मैं ले लूंगी जुम्मे को मैम भी। सही है, ले लें। मैम मिस ले तो लिया करें।
सही है सही है। ये लूं? अच्छा सही है, फिर बाकी भी मुझे मैसेज करके बताएं, अभी बेशक मुझे ना बताएं, ठीक है, मुझे मैसेज करके बताएं। अगर किसी के ऐसा करें, सिर्फ वो बताएं मुझे जिसके साथ प्रॉब्लम है फ्राइडे को क्लास लेना, ठीक है। अच्छा कभी ऐसा होता है कि भाई आप लोग ले पा रहे हैं हर फ्राइडे को, ठीक है, लेकिन किसी किसी फ्राइडे को कोई इशू हो रहा है तो मुझे पहले से बता दें। अगर एक दो स्टूडेंट्स का भी इशू होगा तो हम उस फ्राइडे कैंसिल कर सकते हैं। सही है ना? तो मिल मिला के कर लेंगे, जब आसानी हो तब कर लेंगे, नहीं हुई नहीं कोई मसला नहीं। ठीक है, टेंशन नहीं ले बिल्कुल। मुझे बस अभी बता दें कि हम लोग जुम्मे को क्लास रखा करें या आप लोग चाह रहे हैं हम ना रखें, तो वो भी बता दें मुझे। मैसेज करके प्राइवेटली बताइएगा, ग्रुप पे नहीं बताइएगा अलग से, ठीक है, ताकि मैं अलग से बात कर लूँ। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।